उखाड़ा जाता है, उखाड़ा ऐसे खींचना है ना, उत्पाटन कहते हैं उसे। और उस अमावस्या का भी नाम होता है कुशोत्पाटनी अमावस्या। तो चतुर्दशी को जाकर के उसका मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, और फिर दूसरे दिन जाकर के उस कुशोत्पाटनी अमावस्या के मुहूर्त में जाकर उसको उखाड़ते हैं। अब ये जो कुश घास होती है, इसमें ये खूबी है कि यदि ये हाथ में ऐसे घिस जाए, ऐसे स्लिप कर जाए, हाथ से टच होती हुई स्लिप कर जाए, तो काट देगी, जैसे चाकू लग गया, ब्लेड लग गया। और आप देखो कि ब्राह्मण लोग उस घास को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके और उखाड़ते हैं। यदि वो घास थोड़ी स्लिप कर जाएगी तो हाथ कट जाएगा, और मजे की बात यदि स्लिप कर गई, हाथ कट गया, जरा भी बूंद भी रक्त आ गया तो फिर वो कुछ भी बेकार हो गया। अब बंधुओं माताओं, आप कल्पना करो कि जब ब्राह्मण उसको उखाड़ रहा होगा तो उसकी अवेयरनेस कितनी होगी, बोलो। ध्यान देना, पहले दिन जहां से प्रवचन शुरू किया था वही अध्यात्म है। अध्यात्म में कोई जंतर मंतर नहीं होता, अध्यात्म में कोई परंपरा नहीं होती। यदि आत्म, अध्यात्म का अर्थ है तुम्हारी होलिस्टिक इंडिविजुअलिटी, तुम्हारे बारे में जो कुल विज्ञान है, तुम स्थूल शरीर के बारे में जानो, सूक्ष्म के बारे में जानो, कारण के बारे में जानो, अपने दृष्टा के बारे में जानो, अपने साक्षी के बारे में जानो। ये जो अपने बारे में कंप्लीट नॉलेज है, इसका नाम अध्यात्म। तो पहले दिन एक आध्यात्मिक प्रयोग हमने कराया था, आपके अपने शरीर में, आपके अपने व्यक्तित्व में, आपके अपने अंदर शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, ये पांचों हैं, है ना। इन पांचों के अलाइनमेंट के साथ, इन पांचों की अवेयरनेस के साथ, इन पांचों की समग्रता के साथ जब आपने सच्चिदानंद रूपाय ईशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः इस श्लोक का वाचन किया तो आप सब ध्यानस्थ हो गए थे कि नहीं हो गए? उस समय किसी को मानसिक तनाव था? जो पहले दिन होंगे उन्हें याद हो। तो यही अध्यात्म है। ध्यान दें, ये शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा, इन सबको एक क्रम से जानना, इन सब का अलग अलग फंक्शन जानना, और इन सबको एक साथ इनका संबंध जानना, और इन सबको एक साथ कैसे जीना है ये जानना, इसी का नाम अध्यात्म विद्या है। और ये जान लोगे तो मानसिक तनाव का दूर दूर तक कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन इसके लिए आध्यात्मिक सदगुरु की आवश्यकता है, केवल स्टडी से भी नहीं होगा। आध्यात्मिक सदगुरु में कह रहा, कर्मकांडी नहीं, या और उपासना और ये सब का क्षेत्र का, वो क्षेत्र अलग अलग है। इसके लिए आध्यात्मिक फिलोसॉफिकल ये मार्ग है, दार्शनिक पथ है, ये दर्शन है। तो नारायण ये अध्यात्म विद्या है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय ब्राह्मण उसको उखाड़ रहा है, ध्यान से सुनना, तुम कल्पना तो कर ली ना कि कैसे उखाड़ रहा है। जिस समय उखाड़ रहा है तो उसका शरीर पूरा लगा होगा, अच्छा, पूरे प्राण यानी पूरी शक्ति लगाया होगा कि बचाएगा, है? अच्छा, मन वहीं होगा कि इधर उधर भी होगा? वहीं होगा। बुद्धि वहीं होगी कि इधर उधर होगी? वहीं होगी। और उसके प्रति, उस परंपरा के प्रति, उस व्यवस्था के प्रति दिल में पूरी श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय, हैं, वो सब एक साथ लगे हैं। उस समय उसे मानसिक तनाव होगा? बोलो, एक साथ लगे हैं तब वो उसको पकड़ेगा। जितनी ताकत वही। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा, आदमी उनसे पूछा द्रोणाचार्य ने कि भाई तुम्हें चिड़िया दिखती है कि चिड़िया का है? चिड़िया की आंख दिखती है। किसी ने कहा मुझे अब पेड़ पहाड़ सब दिखते हैं, किसी ने कहा चिड़िया दिखती है। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे आंख दिखती है। जिस समय वो ब्राह्मण उसको उखाड़ रहा है, उस समय उसका ध्यान देना, जरा ध्यान देना, उस समय उसका ध्यान पूरे कुश में होगा, केवल अपनी मुट्ठी में, अपनी ग्रिप में होगा, हैं? वहां होगा। चिड़िया की आंख उस समय फिर वही है। पूरा पूरा मैं जरा पकड़ के खींचो, कहीं कसर न रह जाए, क्योंकि थोड़ी कसर रही खेल पूरा साल गड़बड़। आचार्य का तो बहुत मुश्किल हुआ, बेचारे कहते हैं क्या बताएं आज उसमें गड़बड़ हो गई है, फिर वो व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। हाँ,
फिर बेटे को भेजेगा, या कोई खून गोत्र में कोई और होगा वो जाएगा और हाथ अलग घायल होगा। अब आप कल्पना करो, ये है कुशल। हमारे यहाँ जितने शब्द है ना, अब तुम्हें तो बड़े घमंड से, बड़े गौरव से छाती चौड़ी करके कहते हैं हमें हिंदी समझ में नहीं आती। सोचते हैं हमने तो वाह हिंदी समझ में नहीं आती। तुम्हें बाप भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें तेरी माँ भी समझ में नहीं आएगी, तुझे देश भी समझ में नहीं आएगा, हैं? अब ऐसे लोगों को, ऐसे बेबीदी के लोगों को हम क्या कहें बताओ? अरे बाबा हिंदी देखो, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं वो ठीक है, उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदी से प्रेम होना है। अच्छा, मुझे नहीं लगा कि हिंदी भाषा भाषियों के अलावा इस विश्व में कोई दूसरी भाषा भाषी है जो अपनी भाषा से प्रेम नहीं करता। आप अमेरिका में जाओ, जहां चीनी स्टोर होगा वहां चाइनीज में लिखा होगा। इवन हम गए वहां कैलाश मानसरोवर, तो वहां हर इंडिकेशन उसमें चीनी भाषा में, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं, है? ध्यान देना। इसीलिए यही कुछ बात होती है। तो महाराज, हमारे यहाँ जो शब्द हैं उन शब्दों के पीछे एक फिलॉसफी है, और वही समझ में आ जाए तो समझ लो सब समझ में आए। योगा कर्मसु कौशलम। अब ये कुशलता दो तरह की है, एक व्यवहारिक और एक आध्यात्मिक। ये उस घास को उखाड़ने की जो मैंने आपको ये विधि बताई, इससे आप समझ लो कि व्यवहारिक कुशलता का मतलब क्या है। व्यवहारिक कुशलता का मतलब वही जो पहले दिन मैंने कहा था, शरीर प्राण मन बुद्धि और हृदय, इन पांचों के अलाइनमेंट के साथ, इन पांचों की अवेयरनेस के साथ आप कोई भी काम करो, चाहे संसार का करो, चाहे उपासना का करो, चाहे ध्यान। बात पकड़ में आई ना? और यदि ऐसा करोगे तो कभी भी मानसिक तनाव, बहुत बड़ा संकट तुम्हारे सामने हो, लेकिन ये तुम इस ढंग से उस संकट से पार जाने पर चिंतन करोगे तो तुम्हें मानसिक तनाव नहीं होगा। याद रखो, योगा कर्मसु कौशलम। और भगवान कहते हैं ऐसी कुशलता से यदि कर्म करोगे तो समझ लो यही योग है, यही योग है। ये तुम्हें भगवान से मिला देगा। ये क्यों मिला देगा? क्योंकि भगवान से मिलना क्या है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफी का शब्द है, भगवान से मिलना है। जैसे कोई घड़ा कहे मुझे मिट्टी से मिला दो। एक साधु ने एक जिज्ञासु को कह दिया, जाओ भाई तुम्हें समझ में नहीं आता तो हर की पौड़ी में जाओ, वहां तुमको एक मछली मिलेगी, वो मछली तुम्हें उपदेश करेगी। अब गया महाराज, बैठ गया हर की पौड़ी में, और मछली आई सुनहरी। उसने कहा सुनहरी मछली होगी, और उसने कहा भाई मैं तो तुम्हें परखे था और तुम मुझे जरा ज्ञान बताओ, मेरे गुरु ने कहा है। और उसने कहा मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगी, मुझे प्यास लगी है तो मुझे थोड़ा जल ले आओ। कितनी बेवकूफ, तो मुझे क्या ज्ञान बताओगी? जल भी जमीन पियासी, जल भी जमीन पियासी, मोए सुन आओ हासी। अरे तू कैसे ज्ञान बताएगी? तो पानी गंगा जल के अंदर है, हल्की पेड़ी में, कानपुर की गंगा नहीं है ये। उन्होंने कहा जैसे मैं गंगा के अंदर हूँ, वैसे ही तू भी उस ज्ञान के अंदर है, उस सत्य के अंदर है, उस प्रेम के अंदर है, उस आत्मा के अंदर है, उस ब्रह्म के अंदर है, उस आकाश के अंदर है, उस पूर्ण के अंदर है, उस तत्व के अंदर है। तू उसी अपने आप में है, काहे परेशान होता है? तो नारायण, जिस क्षण तुम अपने आप को ठीक से जिलाना जान जाओगे, उस क्षण तो तुम्हें परमात्मा कहीं ढूंढने जाना होता है क्या? वहां जाएंगे तो मिल जाएगा। अरे जहां हो, जैसे हो, जो हो, परमात्मा में ही हो। कल का व्याख्यान मुझे नारायण, मेरी मौज थी। वैसे तो मौज हमेशा ही रहती है। तो कल ये चर्चा हुई थी कि नहीं हुई? कहा नहीं है, कहा नहीं, कहा उसको, कहा जहां प्रभु नहीं, कहा नहीं है, कहा मैं हाथ रखूं कि यहां परमात्मा नहीं? बोलो, यदि वो कहीं नहीं है तो है ही नहीं। याद रखो, यदि परमात्मा कहीं नहीं है तो है ही नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। और यदि परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर ये कुछ कैसे दिख रहा है? यदि ये है तो इसकी पूर्णता का कॉन्सेप्ट अनिवार्य है कि नहीं है? बोलो, बस वही परमात्मा, वही परमात्मा। तो नारायण, योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो।
अच्छा व्यवहार क्या हुआ? अब ज्यादा नहीं, व्यवहार बाकी तुम सब समझते हो, व्यवहार की कुशलता बाकी सब, उठना बैठना चलना फिरना गाड़ी चलाना हर में सतर, तुरंत सफर करो, जागे हुए रहो, हर क्षण हर पल जागे हुए रहो, हैं? और दूसरा थोड़ा सा कह के आध्यात्मिक कुशलता, ये यद्यपि आध्यात्मिक कुशलता भी, लेकिन ये आध्यात्मिक अपने आंतर के इंटरनल अलाइनमेंट के साथ संसार को करना हुआ। और एक आध्यात्मिक कुशलता, इसको जो विशुद्ध आध्यात्मिक कुशलता कहेंगे, वो कि तुम्हारे भीतर क्या चलना चाहिए। जरा ध्यान दें, भीतर क्या चलना चाहिए कि भीतर का तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो कर्म हुआ ये किसने किया और मैं क्या हूं। जरा ध्यान दें। अरे देखो ये बिजली जल रही है, तो बिजली जल रही है कि बल्ब जल रहा है? बोलो, बल्ब जल रहा है। तो कहीं बल्ब बुझा हुआ भी होगा, वो क्यों नहीं जलता? ध्यान देना। अच्छा पंखे में भी इसमें बिजली, यदि कहो बिजली जल रही है तो हम कहेंगे इसमें बिजली आवाज क्यों इधर उधर ले जा रही है? सच्ची बात यह है कि ना तो बिजली जलती है ना बल्ब जलता है। तो क्या होता है कि बल्ब एक प्रकार की व्यवस्था है जो बिजली की उपस्थिति में एक्टिवेट हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही तुम्हारे शरीर में ध्यान देना, और तुम्हारे शरीर में ये बाह्यकरण है। बाह्यकरण माने आपकी इंद्रियां, बाहरी टूल्स, एक्सटर्नल टूल्स, और इंटरनल टूल्स माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये तुम्हारा यंत्र है। इस यंत्र में जब आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ये चलने लगता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब इससे कर्म होता है, इससे कर्म होता है। तो चिदाभास पूर्वक, चिदाभास शब्द ध्यान में रखो, चिदाभास। चिदाभास का मतलब क्या हुआ कि जैसे जल में सूरज दिखता है कि नहीं दिखता? जल में सूरज दिखता है, दर्पण में सूरज दिखता है। हम लोग चित्रकूट में रहते थे, बिल्कुल कामदगिरी के बगल में। तो हम लोग जैसे रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, तो उसमें शीशा लगा करके और वहां बंदरों के मुंह में लगाते थे, हम मजा आता था उम्र के हिसाब से। अरे बंदरों के मुंह में लगावे तो बंदर ऐसे ऐसे करके उधर जाए, तो वहां हमें क्या करना, जरा शीशा ऐसे करना। तो शीशे में सूरज उतना ही चमकता है जितना सामने नंगी आंख से चमकता है ना? तो इसको कहते हैं चिदाभास। ऐसे ही नारायण तुम्हारा अंतःकरण दर्पण है, और इस दर्पण में उस आत्मा के प्रकाश के को रिफ्लेक्ट करने की, चमकाने की सामर्थ्य है। ये उस प्रकाश को ले लेता है, समझ में आई ना? और उसको रिफ्लेक्ट करके फिर इंद्रियों में, मन में, सब जगह भेज देता है। तो तुम्हारा शरीर जिंदा हो जाता है, तुम काम करते हो। और एक बात बता मैं, आप थोड़े में समझ लो। जैसे दर्पण हमने तो देखा है, बचपन में हमने ये भी किया है। एक शीशा हमने तोड़ा है, ये देखो हमारे सामने एक और ये तोड़ फोड़ इंजीनियर बैठा, और हमारा बचपन में सभी तोड़ फोड़ करते हैं। तो हमने क्या किया, शीशा तोड़ा तो शीशे के पीछे एक मसाला लगा होता है, उस मसाले को घिस दो तो उसमें भी कुछ दिखेगा? बोलो। ये जो तुम्हारी मृत्यु है ना, ये अंतःकरण रूपी शीशे के पीछे के मसाले का घिस जाना है। अंतःकरण रूपी शीशे के पीछे का मसाला घिस गया तो उसमें अब आत्मा को प्रतिबिंबित करने की सामर्थ्य नहीं रही, तो राम नाम सत्य हो गया। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अभी ये तुम्हारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो अंतःकरण है, इसमें आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की सामर्थ्य है। तो तुम्हारा शरीर चल रहा है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब उसी से तुम्हारा शरीर चल रहा है, उसी से काम कर रहा है, उसी से बोल रहे हो, चाल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। तो कहते मैं कर रहा हूं। अरे तू कौन है? तो मैं मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? आए। अब हमारा एक बच्चा था, वो देखो मैं 5 मिनट और लूंगा बोला, क्यों मुझे संकोच होता है। पहले तो लोग वो नहीं करते, और जब हम बंद कर देते हैं समय से तो नेता लोग भी चलते रहते हैं। लेकिन फिर हमें कम से कम जितना हमारे लिए समय सुनिश्चित है उतना तो होना चाहिए ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज लेकिन बस यही है कि जो जितना भला आदमी है उसके लिए उतना ही बंधन है, उतना ही समस्या भले आदमी के लिए है। आप लोग भी भले आदमी हो, बुरा मत मानना, लेकिन हम थोड़ा लाल कपड़े पहने भाई, हमें कोई माफ नहीं करेगा तो मैं माफ कर दिए जाओ, फर्क कितना है। तो नारायण
देखो कोई स्त्री किसी पुरुष पर कुछ कह दे तो कोई पुरुष की सुनेगा? बोलो, किसकी सुनेगी? स्त्री की पुरुष की? स्त्री की सुनेगी, भले झूठ बोल दे। इसी तरह साधु के लिए कोई कुछ कह दे, कोई कुछ भी कह दे साधु के लिए, तो उसी की सुनेंगे, साधु की कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ता है भैया, क्या करें। तो खैर थोड़ी सी मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बच्चा था और बच्चे ने महाराज स्कूल गया तो टीचर ने कहा आई माने मैं, शायद बताया हो कभी, उसने पढ़ना घर में आके रटना शुरू कर दिया, आई माने टीचर, आई माने टीचर, आई माने टीचर। ओ लड़का आया बड़ा झापड़ मारा, बेवकूफ, आई माने मैं होता है। तो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर पढ़ने लगा आई माने स्कूल में टीचर, घर में भैया। तुम हंस रहे हो? अरे यही तुम्हारा भी आई माने। एक दूसरा बताओ, आई मैं प्रोनाउन है कि नाउन है? प्रोनाउन है। हिंदी में प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। देखो मैं तुम्हारी अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन सर्वनाम का मतलब सबका नाम। तो जितने तुम यहाँ बैठे हो सभी एक जैसा मैं बोलते हो कि नहीं बोलते हो? एक जैसा मैं बोलते हो। और ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान देते कहाँ हो? ध्यान दो, क्या ध्यान दो? तुम एक जैसा मैं शब्द प्रयोग करते हो, लेकिन उस मैं का मीनिंग जो तुम्हारे लिए होता है अपने में और दूसरे के लिए भी होता है अपने में या दूसरे में, वो बॉडी होती है कि नहीं? पर्सनालिटी होती है कि नहीं? तो तुम सबकी पर्सनालिटी एक है कि अलग अलग है? हैं? तुम सबकी पर्सनालिटी एक है क्या? बाहर से एक दिखती है क्या? फिर अब जरा ध्यान देना। इसलिए सर्वनाम यह तुम्हारे इस व्यक्तित्व का वाचक कभी हो ही नहीं सकता। तो किसका वाचक है? देखो स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। थोड़ा सतर्कता से सुन लो, थोड़ा एक बात सतर्कता सुन लो, तो मैं अभी तत्व ज्ञान हो जाता है। मैं बोलने के लिए क्या जरूरी है? बोलो, मैं बोलने के लिए क्या जरूरी है? एक्सिस्ट होना जरूरी है कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब एक्सिस्ट होने में क्या जरूरी है? कितने वजन का होना जरूरी है? 50 किलो से कम वजन हो तो मैं नहीं बोल सकता है? गरीब आदमी मैं नहीं बोल सकता। तो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। मैं बोलने के लिए केवल एग्जिस्टेंस जरूरी है या एग्जिस्टेंस में कोई एडजेक्टिव भी जरूरी है? केवल एग्जिस्ट होना आवश्यक है, आप मैं बोल सकते हो। तो ध्यान देना, तुम जितने यहाँ बैठे हो सबके एग्जिस्टेंस में मिलावट अलग अलग है कि कौन क्या है, लेकिन एग्जिस्ट तो सभी कर रहे हो कि नहीं? और उसी से मैं बोला जाता है कि नहीं? बोलो। और वही आत्मा का लक्षण है, उसी को सब कहते हैं। दूसरा, मैं बोलने के लिए जिंदा होना जरूरी है कि नहीं? कॉन्शियस होना जरूरी है कि नहीं? नोइंगनेस जरूरी है कि नहीं? और इस नोइंगनेस में मिलावट जरूरी है, MA BA होना जरूरी है या केवल नोइंगनेस जरूरी है? केवल नोइंगनेस जरूरी है। तो ध्यान देना, नॉलेज तुम सबका अलग अलग होगा, लेकिन नोइंगनेस सबकी एक है कि नहीं? एक है, उसी का नाम चित्त है। तो जो मैं बोलने के लिए कंपल्सरी है वो तुम सब में एक है। इसीलिए वो मैं सर्वनाम है और वही आत्मा है, वही सत, वही बिना मिलावट के अस्तित्व का नाम है सत, और बिना मिलावट की ज्ञान का नाम है चित्त। और ध्यान देना, और मिलावट जैसे सुसुप्ति में खो जाती है तो तुम आनंद में होते हो, ऐसे होश में तुम अपनी मिलावट खारिज कर दो तो भी तुम आनंद में। बात पकड़ में आई कि नहीं? यही है आनंद। तो बाबा, यह जो अहम पद है, इस अहम पद का ठीक ठीक मीनिंग समझो तो तुम्हें पता लगेगा कि यह तुम्हारा साक्षी चेतन आत्मा, इसके द्वारा, इसके प्रकाश में तो सारे काम होते हैं, लेकिन ये कुछ करने वाला और यही तुम हो। ध्यान देना। तो योगा कर्म सुबोसलम का मतलब क्या होगा? कि मैं ना तो करता हूं, ना करता था, और ना किसी कर्म का कर्ता मैं बन सकता हूं। ध्यान देना, मैं करता हो ही नहीं सकता। ये शरीर अपने आप कर्म हो रहे हैं, इससे अपने आप आंखें देख रही हैं, अपने आप मन महसूस कर रहा है, अपने आप बुद्धि अपना काम कर रही है, कुछ सब अपने आप काम हो रहा है। मैं केवल साक्षी हूं, साक्षी, विटनेस। ध्यान देना, साक्षी। एक बात बताओ, किसी अदालत में कोई गवाह आवे, वो कहे हाँ मैंने देखा इसको, इसने गोली मारी है। अच्छा, तो जज कहेगा अच्छा ठीक है, इसकी गवाही नोट करो। फिर वो कह दे लेकिन मैंने भी एक फायर की,
तो जज क्या कहेगा? इसे भी हथकड़ी पहनाओ। तो याद रखना, साक्षी केवल देखता है, साक्षी क्रिया में भाग नहीं लेता। ये तुम्हारा आत्मा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो आध्यात्मिक कुशलता का मतलब हुआ कि तुम कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो। मैंने किया ये अभिमान तुम्हारे अंदर होना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकार से मोहित आत्म चैतन्य है आत्मा घिरा हुआ है अहंकार की बेवकूफी से, वही अपने को कर्ता मानता है। वास्तव में आत्मा तीनों काल में कर्ता हो ही नहीं सकता। याद रखो, यदि ये तुम जानते हो और तुम्हारे अंदर कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता कि मैंने किया, यदि मैंने किया ये अभिमान नहीं है, तो फिर तुमको भोक्तृत्व का बंधन भी नहीं लगेगा। यही है योगा कर्मसु कौशलम। और यदि ऐसी स्थिति आ गई तो बोलो मानसिक तनाव होगा? बोलो भाई नहीं होगा। तो इसमें योग भी आ गया, ध्यान भी आ गया और अध्यात्म भी आ गया, और इस सब के साथ तुम्हारा जीवन भी आ गया। मैं सच कहता हूँ, योगा कर्मसु कौशलम यह सूत्र यदि हमारे अलावा किसी और के पास होता तो पूरे संसार में छपा होता है, लेकिन ये हमारे पास है। तो भाई अब हम क्या करें? हम लोग तो बड़े बुद्धिमान है ना, और बुद्धि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा प्रेमी है, बहुत ज्यादा भले आदमी है, जरूरत से ज्यादा है। या जैसे शेर छलांग लगाता तो के बाद शिकार को चूक जाता, तो सब या तो बुद्धि आगे लगाएंगे या बुद्धि पीछे लगाएंगे। इसलिए बाबा अपने उसको जरा पहचानने की कोशिश करो। ये गीता का सूत्र आपकी सारी समस्याओं को आपके जीवन में समाधान करता है। आप जिस जीवन में जीते हैं उसी में यह कर्मों की कुशलता रहे, साक्षी भाव रहे, और अवेयरनेस के साथ आप कर्म करें। जो आपका है जो कल मैंने कहा था है कि जो सज्जन का धर्म है, निरंतर सज्जन धर्मा, तो उसका पालन करते रहें। जो जब तुम्हारे सामने आए उसको ईमानदारी से जिए और साक्षी भाव में रहें। वही तुम्हारा नारायण स्वरूप है। और फिर तुम काम करते हुए भी मुक्त रहोगे। इस संसार काजल की कोठरी में खूब कबड्डी खेलो और नारायण तुम्हें एक दाग भी काजल का नहीं लगेगा। याद रखो, ये खूबी है महाराज। इसलिए गौ में कबीर की तरह दास कबीर जतन तेरोड़ी, ज्यों की तुम धरदीनी जदरिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इतने दिनों में हमने आप लोगों से चर्चा की और हमने तो भाई देखो अपने दिल से जो हम जितनी सेवा जो गुरु प्रसादी आपको बांट सकते थे हमने वो बांटने का नारायण पूरा प्रयास किया। और हमारे दिल में तो यही है, हमें ये नहीं है कि जो खास श्रोता कोई दिखते हैं वो कोई कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी कोई एक क्षण के लिए आया, उसमें के दिल में भी कोई बात बैठ जाती है और उसका जीवन अच्छा हो जाता है, तो भी हम मानेंगे कि हमारे 7 दिन की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तो और मंदिर व्यवस्था ने हमको यहाँ ये सब चर्चा करने का, ये अपनी वाणी से भगवान की समाज की सेवा करने का अवसर दिया। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। और अंगोपासना का पत्र कहेगा भाई मेरे पास बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब थोड़ा सा नारायण समय की सीमा के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हमें संकोच होता है क्योंकि वो घड़ी सामने ये कहती है शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम।
जो सत आत्मा है सभी में समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, सभी प्राणियों के है घटवास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको साधुवाद और अपनी आशीर्वादात्मक भावना से भरकर मैं आप सबको अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भावना को पूर्ण करते हुए सबको खूब आनंद दें। मैं ये जो सामने बैठे हैं बच्चे, क्या नाम, हमारे चिराग जी और अदिति जी, इनके यहाँ इन्होंने बहुत सेवा की। इनके लिए भी हम इनके पूरे परिकर और परिवार के साथ इनको भी आशीर्वादात्मक भावना से भर के आशीर्वाद देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनका सर्व मंगल हो। इस समय हम जिस परिवार में हैं, उपेंद्र जी और मोई जी हमारे पंजाबी दंपति हैं, तो उनके यहाँ भी बहुत आनंद है और वहाँ भी बहुत सेवा वो करते हैं। उनके लिए भी हम पूरे परिकर परिवार को आशीर्वाद देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका सर्व मंगल हो। आप सब जो यहाँ आए, जैसे भी आए, हमारे डॉक्टर रामानंद जी ने भी बहुत ही शुभचिंतन, हम वास्तव में यहाँ आने के कारण एक ये भी हैं कि ये इन्होंने हमें पहले काफ़ी याद किया था, तो उनके लिए भी मैं इसी भावना से आशीर्वादात्मक भावना से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और बाकी ये शर्मा जी, वो शर्मा जी और भी एक उधर वो बैठे हैं, वो बड़ा, उन्होंने भी बड़ा प्रेम दिखाया, मौन प्रेमी, और भी आप जितने हैं सब के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब के ऊपर वो अपनी कृपा बनाए रखे, आपका अंतःकरण शुद्ध रहे, अपने मानव जीवन को धन्य करें और आप सब के ऊपर हर प्रकार की कृपा बरसे। और इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ मंदिर कमेटी को भी हम साधुवाद देते हैं और बाकी सारे जो हमारे पुजारी लोग हैं, विद्वान लोग, वो भी सब अच्छे हैं, उन्हें भी हम साधुवाद देते हैं और सारी व्यवस्था को साधुवाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभी हम लौटेंगे ऐसे तो शनिवार और रविवार, सोमवार और मंगलवार डॉक्टर रामानंद जी के यहाँ 3 दिन व्याख्यान होगा, तो उसमें गीता के कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वो एक तरह से गीता के प्रेमी हैं। तो जिन लोगों को इन विषयों पर आनंद लेना हो वो जरूर उसका आनंद लें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और हम स्वामी जी के इतने आभारी हैं कि हम वाणी से उसे प्रकट नहीं कर सकते, तो प्रेम से ही हम प्रकट कर सकते हैं। स्वामी जी इतना आए, कुछ लोगों की संख्या बहुत कम थी, तो भी उन्होंने कहा कि उन्हें दो अच्छे भक्त मिल जाएं, 2 अच्छे चेला मिल जाएं, तो भी उनके लिए काफ़ी है, क्योंकि इनकी तो कृपा होती है लोगों का कल्याण करना। इनका क्या है, इनका तो कोई सब परिवार अपने हैं और
इसलिए हम अब स्वामी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमें इतनी अच्छी गीता की व्याख्या हम ये हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम 30 साल से गीता की सेवा कर रहे हैं। हमने ऐसी योग कर्म सुकौशलम की ऐसी व्याख्या हमने कहीं नहीं पढ़ी है। राधा कृष्णन की पढ़ी, प्रभुपाद की पढ़ी, किसकी नहीं पढ़ी। क्योंकि जब गीता पढ़ाते हो या लिखते हो तो आपको सभी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो चूक जाओगे। तो ऐसी तो इसलिए हम ये भी आप लोगों से कहेंगे कि अब आप लोग जितने जो हैं गीता क्लास यहाँ 15 साल से हम चला रहे हैं। शर्मा जी हमारे सहायक रूप से चलाते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोग आया करो। 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक गीता क्लास हर एक सैटरडे को होता है। तो आज भी गीता क्लास के कुछ लोग यहाँ हैं। और दूसरी बात है कि किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो स्वामी जी कुछ देर के लिए वहाँ लाइब्रेरी में रहेंगे। और उसके बाद अगर किसी को दीक्षा वगैरह लेना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पर स्वामी जी के बारे में हमने, क्योंकि हमने पहले कहा था कि स्वामी जी का डिस्क्राइब करना, स्वामी जी का वर्णन करने में किताब लिख दी जा सकती है। और इन्होंने कुछ अपनी बताई भी अपने जीवन की चर्चा। तो आप उनका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर सब, और उनकी पूरी जीवनी, कितने गुरुओं से इन्होंने दीक्षा ली, इनके 3 प्रमुख गुरु हैं। और अरे भैया फिर 3 गुरु कह रहे हो? कल आपको बताया था एक ही गुरु है। एक ही गुरु तत्व है। हाँ, कल बताया था। हमने देखो भूल जाते हैं। कल इन्होंने बताया था और आज भूल गए। हमने भी कहा था कि हमारे भी 3 गुरु हैं आपके निकाल लगा करके। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु तत्व एक ही होता है। तो मगर 3 उनके रूप होते हैं, 3 रूप में आते हैं गुरु तत्व एक है, गुरु अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। तो अब ये बात, तो आप लोग वहाँ मिल सकते हैं। दीक्षा लेने की अगर हो तो आप हमें कांटेक्ट करें या वहाँ स्वामी जी से लाइब्रेरी में मिलें। और अगर कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों से ये प्रार्थना है कि हमारी गीता जो छोटी सी है, हाई स्कूल लेवल पर इंग्लिश में लिखी हुई है, यहाँ पर रखा हुआ है। जिनके बच्चे हो हाई स्कूल में या भी शौक हो तो आप यहाँ से उठा के ले जाएँ। और स्वामी जी का वो पर्चा जरूर लेना, इनमें इनका पिक्चर भी है। और फिर आप गीता क्लास में जरूर आओ, आपको अच्छा लगेगा। मनी बैग गारंटी देते हैं, आपको पसंद आएगा। हाँ, 2 मिनट में दूंगा। एक बात तो ये है कि YouTube में आप गीता प्रवचन हमारा उसमें कुछ अभी डाला है इन लोगों ने, उसको आप जरूर सुने। वो अच्छा है, उसमें दोषा व्याख्या है, एक श्लोक की व्याख्या है और दूसरे अध्याय तक तो डर चुका है। दूसरी बात यह है कि देखो दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं वहां शिष्य तत्व की व्याख्या हुई है। एक जो सदगुरु एक कहा जाता है तो वो अंतिम ज्ञान गुरु, क्योंकि सत्य एक है। देखो कर्मकांड के अनेक गुरु हो सकते हैं, उपासना के भी अनेक गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान गुरु है, जो ज्ञान मंत्र देता है, विशेष रूप से अहंग्रहोपासना और ज्ञान और उस परम सत्य से जो मिला करके हमें उससे एकत्व देता है, वो सदगुरु कहलाता है। क्योंकि सत्य एक तो सदगुरु एक और वो एक होता है। तो इस नाते नारायण हमारा भी एक गुरु है और हमारे गुरुदेव का नाम है भ्राता स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनके नाम बोलो अखंडानंद जी महाराज की। हाँ, हम उनके कृपा पात्र हैं। और बाद में मान लो किसी से हमने लाल कपड़े पहन लिए तो ठीक है भाई, वो भी गुरु है, वो संन्यास गुरु है ना, उनसे हमने परंपरा लाल कपड़े लिए। और इसके अलावा जो जिसकी कृपा हुई, जिसने आपने खोल दी, जिसका प्रसाद हम बांट रहे हैं, वो सत्य एक और उस सत्य को देने वाला, सत्य का साक्षात्कार कराने वाला, वो भी एक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उसी अहंग्रहोपासना में हम भी दीक्षित करते हैं। हमारा भी हम इधर उधर लोगों को नहीं करते। एक बार हमारे बड़े महाराज जी बिड़ला के यहाँ थे, तो बिड़ला ने कहा महाराज आप तो केवल ज्ञान की दीक्षा देते हो और यहाँ तो लोगों को समझ में नहीं आता भक्ति। तो महाराज जी ने कहा हे बिड़ला, तू तो बहुत पढ़ता है, घनश्याम दास की बात बता, तू तो बहुत पढ़ता है, तुझे बहुत ज्ञान है, तो बता असली चीज क्या है।
मुक्ति किससे होगी, लक्ष्य किससे मिलेगा? कि महाराज वो तो ज्ञान से मिलेगा, है? तो लेकिन वो तो बहुत कठिन हो रहा है। कभी कठिन नहीं, अपना स्वरूप कभी कठिन नहीं होता। बोलिए क्या है? अपना ऐसे अंगूठा के बोलिए क्या है? तो बोले महाराज जो कहा है, जो तो अंगूठो है, ऐसे बोलते, ये जो कहा है जो तो अंगूठो है। तो बोले अंगूठे को कौन जान रहा है? बोले मैं जान रहा हूं। बोले जानने वाला कौन है? तो उन्होंने चरण पकड़ ली, बस महाराज, ये महाराज बस ये तो श्रद्धा तुम्हारी पक्की हुई और आंख खुली, बस सीधी सी बात है। इसमें तो गुरु नहीं शिष्य शिवम शिवम, बस श्रद्धा का संबल गुरु है, जिसके सामने तुम अपना सारा अहंकार विसर्जित कर दो और सच्चा सच्ची श्रद्धा सच्चा प्रेम एकदम बिना किसी बाधा का तुम्हारे हृदय में आ जाए तो समझो तुम्हारा खुल गया। और यही है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। और यही गुरु का प्रयास होता है किस तरह से ये परिच्छिन्नता का आवरण भंग हो, ये छीना सा पड़ता है, और छीना सा बिना हुए जो मालूम पड़ता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये महात्मा जी हैं, ये इनको अपनी गाड़ी चलानी है तो जरा इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने हमारा बड़ा ध्यान रखा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।